हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग और कुछ जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ना, वो हम कार्ड के थ्रू भी जानेंगे। ठीक है, लव कार्ड्स के थ्रू एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कैंडल को लाइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग रहेगी, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे। जो आपके साथ रेजोनेट करेगा, मैच करेगा, उसे लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी कुछ चीज़ों को छोड़ देना है। ओके, तो चलो लाइट कर लिया है मैंने इन कैंडल को। अब आपको कैंडल की तरफ देख के आपको आपके पार्टनर का ध्यान करना है, उन्हें विजुअलाइज करना है, या कोई फ़ोटो आपके पास होगी, ठीक है, तो वो देख लेनी है आपको। ओके, या इस फ्लेम की तरफ देख के आपको 3 बार आपके पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, करते हैं रीडिंग शुरू। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इनको लेके। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, अभी तक मतलब पास्ट में ऐसा हो रखा है कि आपके कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बातचीत बंद नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, उनका हाल बेहाल हो चुका है। ठीक है, वो कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़ के आना चाहते हैं आपके पास, थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें उनसे नेगेटिविटी आती है। ठीक है, देखिए उनका पता उनका कुछ वाइब्स मैच ना हो रहे हों। ठीक है, हो सकता है ये आपको चीट करके, धोखा देके उनके पास गए थे, थर्ड पार्टी के पास, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि ये जो बाकी के जो, ठीक है, रिलेशन है, जो मेरा ऑन ऑफ सिचुएशन है, इसको अभी मैं इन चीज़ों को बंद कर देता हूँ करना। ठीक है, और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में जंप करने का सोच रहे हैं, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपका और इनका है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी ना कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है ना, ठीक है, उनके लिए हो सकते हैं इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके सामने इन्होंने कभी आपका स्टैंड ना लिया हो। ठीक है, आपको हमेशा नीचा दिखाया गया हो, आपको हमेशा थर्ड क्लास शो किया गया हो। ठीक है, आपको हमेशा छोटा दिखाया गया हो, नीचा दिखाया गया हो, है ना। तो मुझे लग रहा है मुझे, हाँ, लेकिन अब ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि आपसे दूर रह के, ठीक है, इनका कोई काम नहीं बनता है ना, इनका काम में मन लगता है। ठीक है, ना इनसे किसी के साथ बात करने का मन करता है, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, नींद भी इन्हें बहुत कम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये कुछ, ठीक है, ढूंढना चाहते हैं लव, मतलब प्यार में कुछ स्पार्क ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो स्पार्क आपके और इन्हीं के रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर कुछ लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, मैरिड लोगों के भी हो सकता है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे उनके पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं, ठीक है, अब आप अपने लोगों पेरेंट्स की वजह से अलग हो गए। ठीक है, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो किसी लव रिलेशनशिप में भी उन्होंने जंप करने की कोशिश की थी, चीज़ों को लेट गो करने के बाद। ठीक है, लेकिन उनसे ये सब कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। बात करूँ मैं डिजिट्स की, तो मुझे 5 बहुत बार नज़र आया। ठीक है, 1 7 8, ओके, 11, 24। ठीक है, हो सकता है ये आपके आपके पार्टनर की डेट बर्थ डेट हो। ठीक है, या तो हो सकता है ये मूलांक हो सकते हैं। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है। ठीक है, लेटर्स की बात करूँ तो मुझे एस नज़र आया है, 2 बार एस बना है। ठीक है, डब्ल्यू बना है, एम बना है, ठीक है, एल बना है, के बना है, ठीक है, एस बना है। एस तो 2 बार बना है। ठीक है, के बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आपके आपका पार्टनर के या फिर आपका नाम जो है ना, वो इन लेटर से स्टार्ट होता हो। ठीक है, मुझे मूलांक यहाँ पे 5 भी नज़र आया है। ठीक है, 24 5 11, ठीक है, 7,
साइंस की बात करो तो सभी साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऐसा मुझे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सभी साइन के लिए रीडिंग है। देखिए ना, आपकी इंटेंशन जो है ना इस रिश्ते को लेके हमेशा ट्रू रही है, ठीक है, हमेशा सच्ची रही हैं आपकी भावनाएं। हालांकि आपके पार्टनर जो है ना इन चीज़ों को मतलब ऐसे लेते थे कि चल चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। लेकिन अब उनको पता चल रहा है, ठीक है, कि आप उनके साथ नहीं होंगे तो उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं उनकी ज़िंदगी में ना उनका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, वो बीमार से हो गए हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड है, आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। लेकिन ना जिस इंसान के साथ खुशी होती है जब वो आपके साथ नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके पास नहीं है, तो कैसे मन लगेगा, उसी के ख्यालों में खोए रहोगे, है ना। तो वही हाल इनका है। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में ये। जितने भी पुराने रिलेशनशिप हैं या जिनके पास ये गए थे, ठीक है, उनको छोड़ के उन रिलेशनशिप को उनसे निकल के आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना आपके पार्टनर में स्टेबिलिटी भी बहुत कम थी, ठीक है। स्टेबल वो ऑन ऑफ सिचुएशन जो है ना इनकी, कभी आना कभी जाना, ठीक है। आपसे मिलेंगे तो बहुत हंस के मिलेंगे, बहुत प्यार से मिलेंगे, एक दिन तो आपको एहसास करवाएंगे कि आप इनके लिए इतना स्पेशल हो, ठीक है। ये चीज़ ना बहुत ख़राब होती है, ठीक है, बहुत गंदी चीज़ लगती है मुझे कि मतलब किसी को एक दिन ऐसा एहसास कराओ कि आप इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो उनके लिए, ठीक है। और अगले ही दिन आप उन्हें ऐसा फील करवाओ कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे होने ना होने से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। हो सकता है आपने ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स आपसे कहे हों। मुझे कुछ लोगों का तो लग रहा है कि आपको कॉल या मैसेज भी आया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे बात करी है जैसे वो आपसे अपोलोजाइज़ करने नहीं, आपसे, ठीक है, ऐसे ईगो में ही बात करी है कि शायद गलती से फ़ोन कॉल लग गया, लेकिन वो सब कुछ एक ड्रामा है, ठीक है। ये आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है, चाहे एक बार कॉल करें तब ना ये कहें, ठीक है, तब नहीं कहेंगे तो बाद में कहेंगे, लेकिन कहेंगे ज़रूर अपने दिल की बात, ठीक है। बहाने से आएंगे, जैसे मर्जी आए, अभी आपको शांत बैठना है, ठीक है। करने दो इनको, जो जो करना है ना करने दो। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ करने के लिए भगवान है, ठीक है। आपको भगवान पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर काम करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ जो इनका बिहेवियर था उसको लेके भी सोचते हुए नज़र आए हैं, ठीक है, कि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखा था। मैंने ये कह दिया है कि तू मेरी लाइफ में हो चाहे ना हो, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता तेरे होने ना होने से, ठीक है। तो अभी ये यही सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा। तो एक काम करते हैं कि उसका थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपके अम, जो पार्टनर हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी अगर लव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो ये फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है उनसे, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके साथ होने के बावजूद भी आपके जो ख्याल हैं वो इन्हें तंग करते हैं, क्योंकि सूरत से ज़्यादा सीरत मायने रखती है, ठीक है। सूरत ढल जाती है, ठीक है, लेकिन सीरत, जो दिल है ना आपका, वो बहुत प्यारा दिल है, बहुत सुंदर दिल है, ठीक है। बहुत से अच्छे अच्छे चेहरों वाले बहुत मिल जाएंगे इनको, ठीक है, लेकिन आप जैसा मिलना मुश्किल है। और यही चीज़ें इन्हें समझ में आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यही कहना चाहते हैं आपसे ये। मुझे एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करा ये गाना। लाखों है यहाँ, कुछ ऐसा गाना है ये, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट कुछ वर्ड्स कुछ अम, ठीक है। लाखों है यहाँ तुम सा कोई हसीन नहीं है, तुम चीज़ क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है,
जी देखिए, पूरा गाना ना मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुझे, ठीक है, लाखों की भीड़ में भी ना आप ही को ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। लेटर वाई नज़र आ रहा है मुझे, वी नज़र आ रहा है, वी विक्ट्री वाला, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसा इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा था ना, आपको कुछ समझते थे नहीं थे, ठीक है। देखिए ना, इंसान को जब उसके उसके चाहने से पहले ही सब कुछ मिल जाए तो चीज़ों की कदर नहीं होती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँ, लेकिन पता नहीं, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन औकात से बढ़कर किसी को मिल जाए ना कोई चीज़, तो उसे उसकी कदर नहीं रहती है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्टनर को भी औकात से बढ़कर मिल गया था ना कुछ, ठीक है। आप मिल गए थे ना उन्हें, ठीक है। वो डिज़र्व नहीं करते थे आपको, फिर भी आप मिल गए थे उन्हें, ठीक है। इतने प्यारे दिल वाले, इतने प्यारी सीरत वाले, ठीक है। और उन्होंने कदर नहीं की, तो आगे चल के जो उन्हें थर्ड पार्टी टकरी है ना, वो वैसी ही मिली है जैसे वो है, ठीक है। वो भी उन्हें कुछ नहीं समझते, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि शायद मैंने उसके साथ ऐसा किया तो ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना कुछ ज्वेलरी जैसा कुछ नेकलेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये देखिए नेकलेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे, ठीक है, तो आप उन्हें गिफ्ट करो कुछ ज्वेलरी का, या वो आपको गिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा प्यारा नेकलेस बनता हुआ नज़र आया है। चॉकलेट, कुछ चॉकलेट जैसा कुछ फ्रेगरेंस मुझे आ रही है, चॉकलेट जैसी। और देखिए हमारी जो कैंडल है वो भी कुछ कुछ चॉकलेट के कलर की है। चॉकलेट, हो सकता है आपको चॉकलेट पसंद हो या आपके पार्टनर को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद हो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि कब तक इनके पार्टनर इनके आस-पास वापस आएँगे और अपोलोजाइज़ करेंगे, अपनी गलती मानेंगे। कब तक इनके पार्टनर इनके पास वापस आएँगे। शिव जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, शिव जी प्लीज़, भोलेनाथ जी प्लीज़, भोलेनाथ जी मुझे गाइड करिए। देखिए गाइस, मुझे आपके पार्टनर ना, ठीक है, एक, ठीक है, आगे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको मैरिज प्रपोज़ल देंगे आके, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे मैरिज नज़र आ रही है। या तो फिर जिनकी मैरिज हो गई है, ठीक है, उन्हें एक, ठीक है, वो एक ऐसा, मतलब कमिटमेंट ही समझ लीजिए, ठीक है। ये तो समझ लीजिए वो आपको आगे प्रॉमिस करेंगे कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उन्हें कमिटमेंट मिलेगा, उन्हें मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ कहाँ तक ज़िंदगी देखते हैं, आपको देखते हैं, इनके प्यारे से बच्चे हों, कुछ ऐसा देखते हैं ये, ठीक है। फैमिली देखते हैं आपके साथ, फैमिली, ठीक है। आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। एक मेच्योरिटी इनमें आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, और एक, ठीक है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप की ये तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्यार में इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। चाहिए क्या इन्हें, उन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज है कि इन्हें चाहिए क्या, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। अम,
आपके पास ज़रूर आएंगे, अपोलोजाइज़ भी करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की तरफ ठीक है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ही और शी इज़ सीकिंग फॉर अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ठीक है, स्टेबिलिटी इनमें आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए ना, पहले ये हो सकता है इनमें काफ़ी बचपना रहा हो। ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ी देर के बाद अपनी बोलते हैं कि मेरे से गुस्से में निकल गया। ठीक है, मैंने गुस्से में ऐसी चीज़ें कह दी। काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन इनमें नज़र आती है जो कि बच्चों में होती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। ओके, अभी कुछ कार्ड्स के थ्रू ठीक है हम जान लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, तो मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं जिसके थ्रू हम जानेंगे आपके पार्टनर जो है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। ठीक है, दूसरा कार्ड मेरे पास ये आया है। चलिए फिर से एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, चलते हैं पहले कार्ड की तरफ। तो ये कार्ड है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, जब कैंडल एक्स रीडिंग करी मैंने आपको पहले ही कहा, कह दिया। ठीक है, कि उन्हें एक क्लियर रिलेशनशिप चाहिए, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को ये ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपको भी ऑनेस्टी के साथ आगे चल के ये क्लैरिटी देंगे और ऑनेस्टी के साथ ही इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड मेरे पास आया है। ठीक है, ये आपको लेके डे ड्रीमिंग, ओके सॉरी, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, डे ड्रीमिंग अबाउट लव एंड हैविंग मैनी ऑप्शंस और फैंटेसीज टू कंसिडर। ठीक है इसके इनके पास थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ध्यान किसकी तरफ है? आपकी तरफ। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि इनके पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन दिन रात आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक रोमांटिक और इमोशनल जर्नी जो है उसे फिर से शुरू करना चाह रहे हैं ये। ओके, फिर से शुरू करने चाह रहे हैं, आपके पास लौट के आना चाहते हैं, अपनी गलतियां मानना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। ठीक है, फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यार, मैंने आपको जो कहा है वही कार्ड्स के थ्रू शो हो रहा है। ओके, ठीक है, एक सडन चेंज आता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपको ये कमिटमेंट देते हुए नज़र आएंगे, या तो आप मैरिड हैं तो आपको, ठीक है, आपके साथ जो इन्होंने प्रोमिस किए थे पास्ट में उनको पूरा करते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ठीक है, काल्मनेस की तरफ प्यार में। ठीक है, प्यार में एक कामनेस जो है ना उसकी तरफ जाते हुए नज़र आएंगे आपको। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप में कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, फीलिंग ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पार्टनर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेगेटिव पार्टनर्स इनके साथ हैं, ठीक है, नेगेटिविटी जिनकी वजह से इनको उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाया जा रहा। ठीक है ना, उनकी वाइब्स मैच हो रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ, तो उनको
ये अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, ठीक है, खुद को फ्री करना चाहते हैं। इन्हें एक, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये एक जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ओके। टेकिंग टाइम फॉर द सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट वट यू ट्रूली वॉन्ट इन लव। मैंने पहले ही कहा है कि आपके पार्टनर ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें प्यार में असल में चाहिए क्या ज़िंदगी में, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास कार्ड है, ठीक है, ठीक है, एन एंडिंग और बिट्रेल इन लव बट विद द प्रोमिस ऑफ अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। इन्होंने जो धोखे आपको दिए हैं, ठीक है, उनको उनकी उन्हें एंड करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक प्रोमिस के साथ एक रिलेशनशिप आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स थे। एंड अब मैं बात करूँ कुछ और कार्ड्स हैं, ठीक है, लव कार्ड्स हैं जिनके थ्रू हम रीडिंग को देख लेते हैं, ठीक है। उनके थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कोई भी इनकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, इनके लिए बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। आपको भूलना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं है ना आपको भूलना, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ एकदम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ओके। ये कार्ड मेरे पास निकल के आया है, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर अ मैन ऑफ माई ड्रीम्स। हो सकता है, मैं बता रही थी कुछ लोग मैरिड हैं, हो सकता है बच्चे भी हों, ठीक है। यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई वन एंड ओनली थॉट, ठीक है। कितने भी लोग इन्हें घेर लें, कितने भी लोगों इनके आसपास हों, ये उनकी भीड़ में अकेले होते हैं, ठीक है। आई लव द वे यू लुक एट मी, ठीक है। जिस तरह से आप इनकी तरफ देखते हो ना, इन्हें प्यार है आपके देखने के अंदाज से, ठीक है। लव रिकोगनाइजेस नो बैरियर्स, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग है, ठीक है, जो हमने लव कार्ड्स के थ्रू जानी है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो रीडिंग है वो ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।